बच्चों के कपड़े बनाने वाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी काइटेक्स ने केरल में अपना 3,500 करोड़ रुपए का निवेश वापस लेने की घोषणा की है। कंपनी के चेयरमैन सुब्बू जैकब ने एक वक्तव्य जारी किया है जो हर भारतीय को पता होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि केरल में हमारे निवेश से 20,000 से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलता, लेकिन अब हमने इस परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया है। मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे लगातार सरकारी अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। मैं ही नहीं, कोई भी व्यापारी जो केरल में निवेश करता है वो अपनी मानसिक शांति खो देता है और एक दिन उसके पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं बचता। एक और केरल है जहां एक स्थानीय व्यक्ति की कंपनी को ही बोरिया बिस्तर समेटकर जाना पड़ा, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां बीते 4-5 वर्षों में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगा रही हैं। बीते एक वर्ष में 40 विदेशी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में लगभग 17,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। देसी विदेशी कुल मिला दें तो निवेश का यह आंकड़ा 66,000 करोड़ रुपए के भी ऊपर है, जबकि यह पूरा साल महामारी में बीता है। जर्मन कंपनी वॉन वेलेक्स हाल ही में चीन से अपना पूरा कारोबार समेटकर आगरा आ गई। यह कंपनी 10,000 लोगों को नौकरी दे रही है। यूपी आने वाली विदेशी कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट और इकिया जैसे बड़े नाम भी हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जहां AK-56 से लेकर बड़े बड़े सैनिक साजो सामान बनाए जा रहे हैं। पूरे राज्य में सड़ चुके कांग्रेसी समाजवादी सिस्टम को धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और केरल की यह तुलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारतीय मीडिया अक्सर केरल मॉडल का खूब प्रचार करता है। उसे आदर्श राज्य बताने का प्रयास किया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश तभी समाचारों में आता है जब वहां कोई बुरी घटना घटे। सारा प्रयास इस बात का है कि किसी तरह देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि को खराब किया जा सके। केरल में वामपंथी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और मीडिया में बैठे कई पत्रकार और संपादक वास्तव में वामपंथी कार्यकर्ता हैं। मीडिया यह कभी नहीं बताता कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार में सुगमता के मामले में केरल का स्थान भारत के 29 राज्यों में 28वां है। केरल के नीचे सिर्फ त्रिपुरा है जो कुछ वर्ष पहले ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शिकंजे से बाहर आया है। उधर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर आ चुका है। मात्र 4 से 5 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था। सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा होते थे और बिजली न जाने का भरोसा सिर्फ ईद और बकरीद के दिन होता था। केरल में जो कुछ भी हो रहा है उस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वामपंथी विचारधारा ने बीते कुछ वर्ष में केरल की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। रोजगार के नाम पर लोगों के पास सबसे अच्छा तरीका खाड़ी के देशों में जाकर छोटी मोटी नौकरियां करना है। आतंकवादी संगठन आईसिस में भर्ती होने वाले सबसे अधिक युवक युवतियां केरल के ही होते हैं। यह अलग बात है कि वहां पर उन्हें टॉयलेट साफ करने और आतंकवादियों द्वारा अपना यौन शोषण करवाने का ही अवसर प्राप्त होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार भ्रष्टाचार में केरल अग्रणी है। मुख्यमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में केरल का गुणगान मीडिया में खूब होता रहा है, लेकिन इसकी पोल कोरोना काल में खुल चुकी है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक जानें केरल में गई, लेकिन वामपंथी मीडिया उत्तर प्रदेश को बदनाम करने में जुटा रहा। केरल में काइटेक्स कंपनी के साथ जो कुछ हुआ वह देश के लिए एक सबक है। चीन को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से समस्या है। देश में वामपंथी दल वही कर रहे हैं जिसमें अंततः चीन का हित छिपा हो। सपा, बसपा जैसी अर्ध वामपंथी पार्टियां यही काम उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक करती रही हैं। यह देश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता उस अंधेरे युग को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है।